स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। आज हम बात करेंगे एक ऐसी हीरोइन की जिसके प्यार में पड़कर कभी सलमान खान कहते थे दिल दिया गल्ला करांगे रोज रोज बैक। वो आइटम गर्ल जिसने ऐसा डांस किया तो 8-10 साल की लड़कियां भी उसे देखकर ऐसे कमर मटकाने लगीं। मजा आया। तो हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की चिकनी चमेली और शीला की जवानी बताने वाली हीरोइन कैटरीना कैफ की। कैसे विदेश में पली बड़ी एक लड़की अपनी पहचान छुपाकर भारत आई, क्यों उसे अपनी पहली ही फिल्म में इतने बोल्ड सीन देने पड़े कि लोगों ने उसे सॉफ्ट पॉर्न स्टार तक कह दिया था, कैसे रणबीर कपूर ने उसका इस्तेमाल किया। क्यों जो सलमान खान उनके लिए दुनिया से लड़ रहे थे उसे भी कैटरीना ने छोड़ दिया। शादी का इरादा है। आखिर विक्की कौशल से ही कैटरीना कैफ ने शादी क्यों की? ऐसा क्या हुआ कि जो हीरोइन कभी बॉलीवुड की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली हीरोइन थी, आज उसे काम भी नहीं मिल रहा है और वह बॉलीवुड से लगभग गायब सी होती जा रही है। जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो चलिए शुरू करते हैं। कैटरीना कैफ का जन्म 16 अगस्त 1983 को हांगकांग में हुआ था, मतलब वो एक अंग्रेजन है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। उनकी मां का नाम था सुजैन टर्कोट, जो ब्रिटिश की रहने वाली थी, और उनके पिता का नाम था मोहम्मद कैफ। सुनने में तो ये भी आता है कि वो एक ब्रिटिश बिजनेसमैन थे, यानी कि कैटरीना कैफ एंग्लो पाक के मिश्रण से दुनिया में आई थी। कैटरीना का बचपन हांगकांग में ही बीता, लेकिन जैसे ही वो जवान हुई तो उनका मन मॉडलिंग की तरफ लगने लगा था और उन्होंने फैशन शोज में अपना अंग प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। अरे कहना क्या चाहते हो? इन्हीं शोज के दौरान उन पर नजर पड़ी एक फिल्म मेकर कैजाक गुस्ताख की और उन्होंने कैटरीना को पहली इंडियन फिल्म ऑफर कर दी। फिल्म का नाम था बूम, जिसे जैकी श्रॉफ की पत्नी ने प्रोड्यूस किया था। 2003 में आई फिल्म बूम से कैटरीना कैफ ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की। अरे यार, ये खबर पड़ी? इसमें लिखा है कि बहुत कीमती हीरे जो हैदराबाद म्यूजियम में थे चुरा लिए गए। कैटरीना कैफ की यह पहली फिल्म थी, तो वो हर वो सीन देने के लिए तैयार हो गई जिसे डायरेक्टर ने उनसे करने को कहा। तुम उस बूढ़े से डरते क्यों हो छोटे मियाँ? तुम भी तो कुछ कम नहीं। और यह फिल्म इतनी बकवास थी कि आज भी इसे कैटरीना कैफ, अमिताभ बच्चन, जैकी श्रॉफ और गुलशन ग्रोवर की सबसे वाहियात फिल्म माना जाता है। और पहली ही फिल्म में कैटरीना कैफ ने गुलशन ग्रोवर के सामने अपना ऐसा पिटारा खोला कि बॉलीवुड के बैडमैन की आंखों के सामने भी अंधेरा छा गया। समझ रहे हो? और आज भी इस सीन को 18+ बताकर ही ऑडियंस को दिखाया जाता है। अपनी पहली ही फिल्म में इस तरह का सीन देने से कैटरीना कैफ को बहुत नुकसान हुआ। लोगों ने उसे एक सॉफ्ट पॉर्न स्टार तक कहना शुरू कर दिया था। कोई भी उनके साथ काम नहीं करना चाहता था। हर किसी ने कैटरीना कैफ से किनारा कर लिया और कैटरीना कैफ को भी समझ में आ गया कि ये हांगकांग नहीं है। उसे अगर भारत में हीरोइन बनना है तो यहाँ के लोगों के हिसाब से काम करना पड़ेगा। अब तक कैटरीना का नाम कैटरीना टर्कोट ही था, लेकिन भारत में रहने का मन बनाकर और फिल्मों में काम करने के लिए उसने अपना नाम टर्कट से हटाकर कैफ कर लिया और वो बन गई कैटरीना कैफ। अच्छा। इसके बाद कैटरीना कई फैशन शोज में और मॉडलिंग शोज में दिखाई देने लगी और 2003 की फर्स्ट किंगफिशर कैलेंडर की वो कवर गर्ल भी बनी। इसके बाद भी कैटरीना कैफ कोको कोला, फेविक्विक, सैमसंग और एलजी जैसे कई सामान बेचकर, मतलब उनका ऐड करके अपना खर्चा पानी चलाने लगी। रस भरे रसीले आमों से बना। और धीरे धीरे वो एक चर्चित मॉडल भी बन गई। इसके बाद कैटरीना कैफ को महेश भट्ट की फिल्म साया मिली, जिसके हीरो थे जॉन अब्राहम। लेकिन फिल्म से अचानक से कैटरीना कैफ को बाहर निकाल दिया गया और इसके बाद सलमान खान ने बड़ा हंगामा किया। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? जिसकी चर्चा हम आगे के वीडियो में करेंगे। और जब बॉलीवुड में कैटरीना को अपने पैर लड़खड़ाते हुए दिखाई दिए तो उसने साउथ का रुख कर लिया। 2004 में कैटरीना ने एक तेलुगु फिल्म मलीश्वरी में काम किया, जिसमें उनके हीरो थे वेंकटेश। समझ रहे ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा।
ये फिल्म तेलुगु थी और इसे हिंदी में भी डब नहीं किया गया था, तो हिंदी लोगों के लिए कैटरीना की यह फिल्म किसी काम की नहीं थी। कैटरीना की एक्टिंग में तो कोई दम नहीं था और ना ही वो कोई बड़ी हीरोइन थी, लेकिन फिर भी इस फिल्म के लिए उन्हें 70 लाख रुपए मिले थे, जो उस समय किसी भी तेलुगु एक्ट्रेस को नहीं दिए जाते थे, और यह फीस सिर्फ उनकी हॉटनेस और पतली कमर के लिए दिए गए थे। इसके बाद 2005 में अमिताभ बच्चन ने सरकार बनाई और कैटरीना कैफ अभिषेक बच्चन की हीरोइन बनी। हालांकि इस फिल्म में भी किसी ने भी कैटरीना कैफ की एक्टिंग की तारीफ नहीं की और फिर उन्हें साथ मिला भाईजान का। फिल्म आई मैंने प्यार क्यों किया और पहली बार वो सलमान खान की हीरोइन बनी। और फिर तो मानो सलमान खान ने कहा कि मैं ही हूं तुम्हारा करता धरता, और कैटरीना कैफ ने भी सलमान खान को अपना गॉडफादर मान लिया। और दोनों प्यार के तालाब में भी डुबकी लगाने लगे और भाईजान कैटरीना के प्यार में मानो पागल ही हो गए। मैं तुमसे शादी करूंगा। सच? सच? ये रॉन्ग नंबर है। जिसकी चर्चा हम आगे के वीडियो में करेंगे। इसके बाद कैटरीना कैफ एक और तेलुगु फिल्म में नजर आई और इसमें उनका हीरो था वो एक्टर जिसके सीन देखकर लोग बस यही कहते थे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। 2006 में कैटरीना कैफ पहली बार अक्षय कुमार के साथ दिखाई दी। फिल्म का नाम था हमको दीवाना कर गए। और ये पहली फिल्म बनी जिसमें कैटरीना कैफ की एक्टिंग को लोगों ने सच में पसंद किया। फिल्म के गाने भी बड़े हिट हुए। तुम जो ना आते तो अच्छा था, भुला देंगे तुमको सनम धीरे धीरे। और अक्षय कुमार के साथ कैटरीना कैफ की जोड़ी भी खूब जमी और इतनी जमी कि आगे चलकर दोनों ने लगभग 8 फिल्मों में एक साथ काम किया। इसके बाद कैटरीना कैफ एक मलयालम फिल्म बलराम वर्सेस थारादास में भी नजर आई, लेकिन यह फिल्म भी हिंदी दर्शकों के लिए तो मलयालम अक्षर भैंस बराबर ही थी। 2007 में एक बार फिर से कैटरीना कैफ अक्षय कुमार की हीरोइन बनी। फिल्म आई नमस्ते लंदन। और सच में यह फिल्म बेहतरीन थी। नमस्ते लंदन कैटरीना कैफ की उस समय तक की सबसे बड़ी हिट फिल्म बनी। फिल्म के गाने बड़े हिट हुए। फिर चाहे राहत फतेह अली खान का ये सैड सॉन्ग हो, और हिमेश रेशमिया के म्यूजिक की तो क्या ही तारीफ की जाए। मानो उस समय पर हिमेश का तो दौर ही चल रहा था। और ये पहली फिल्म थी जिसमें कैटरीना कैफ की असली आवाज थी, क्योंकि इससे पहले जितनी भी फिल्में कैटरीना ने की थी उनमें उनकी रियल वॉइस नहीं थी। क्या बात कर रहे हैं? बल्कि उनकी आवाज डब की जाती थी, क्योंकि वो हांगकांग से आई थी तो उन्हें हिंदी बोलना नहीं आता था। इसलिए उनकी हॉटनेस और खूबसूरती के चलते वह हीरोइन तो बन जाती थी, लेकिन उनकी आवाज दूसरे आर्टिस्ट से डब करवाई जाती थी। लेकिन इस फिल्म के बाद कैटरीना कैफ ने अपनी खुद की आवाज देना शुरू कर दिया था, क्योंकि इस समय तक वह हिंदी बोलना भी सीख चुकी थी। I also know that you're one semester late. हिंदी में लेट लतीफ बोलते हैं ना? पहले यह फिल्म प्रियंका चोपड़ा को मिली थी, लेकिन कैटरीना कैफ ने सलमान से कहा कि मुझे इस फिल्म में काम करना है, और सलमान ने कहा लो बेबी तुमने कह दिया मतलब हो गया। उन्होंने प्रियंका को फिल्म से बाहर करवा दिया और अक्षय कुमार से कहा हाँ भी है तुम्हारी। और अक्षय कुमार भी कैटरीना को देखकर कहने लगे साइड में हटिए, मैडम को आने दीजिए। आइए मैडम आइए, चलिए टेक इट इजी साइलेंस। यह फिल्म बड़ी हिट हुई और फिल्म का वो सीन जिसमें अक्षय कुमार एक अंग्रेज को भारत की महानता के बारे में बताते हैं और कैटरीना कैफ उसे ट्रांसलेट करती है। शायद ही कोई होगा जिसने यह सीन ना देखा हो। इसके बाद देवल परिवार की फिल्म आई अपने, और कैटरीना कैफ बॉबी देओल की हीरोइन बनी। इसके बाद सलमान खान लव गुरु बने। फिल्म आई पार्टनर, जिसमें जब कैटरीना कैफ गोविंदा की हीरोइन बनी तो गोविंदा के मुंह से बस यही निकला इतनी खुशी मुझे आज तक।
और पार्टनर फिल्म में गोविंदा और सलमान खान की जोड़ी भी खूब जमी। सोनी ते नख दे सोने लगदे मैनू सोनी ते नख दे जमी। यह फिल्म उस साल की बड़ी हिट फिल्म बनी और सलमान खान गोविंदा की मदद कैटरीना कैफ को पटाने में कर रहे थे। ओह शिट, मैं इसको बरसों में नहीं सिखा सका, तूने इसको एक दिन में सिखाया। लेकिन सिर्फ फिल्म में, क्योंकि असलियत में तो वो खुद कैटरीना कैफ को पटा चुके थे। इसके बाद एक और ब्लॉकबस्टर कॉमेडी फिल्म आई वेलकम और कैटरीना कैफ फिर से अक्षय कुमार की हीरोइन बनी। इस फिल्म का सब कुछ हिट था, फिर चाहे मजनू का चश्मा उतारना हो, उदय का कंट्रोल हो, मलाइका की जबरदस्ती की एक्टिंग हो या फिर कैटरीना कैफ और अक्षय कुमार की जोड़ी हो। फिल्म के गाने भी बड़े हिट हुए और हर किसी ने कैटरीना के काम को भी पसंद किया। 2008 में आई एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म रेस और इस फिल्म में भी कैटरीना ने गजब का काम किया। और जब कैटरीना कैफ ने फिल्म में ये आइटम डांस किया तो पहली बार बॉलीवुड को उनमें छिपी हुई एक आइटम गर्ल भी दिखी और उन्हें पता चला कि असली शीला की जवानी तो ये है। और कैटरीना ने जो हॉटनेस इस फिल्म में दिखाई तो हर कोई उनकी हॉटनेस और बोल्डनेस का दीवाना हो गया। ये दर्द दिल तो होना कम सताए अब दूरियों का हम। फिल्म के गाने भी बड़े हिट हुए और कैटरीना एक डिमांडिंग हीरोइन बन गई। इसके बाद अक्षय कुमार ने कहा, फिल्म आई सिंग इज किंग और इस फिल्म में भी कैटरीना और अक्षय की जोड़ी फिर से जमी। इसके बाद सलमान खान युवराज बने और कैटरीना कैफ सलमान खान के साथ दिखाई दी। इस फिल्म में भी कैटरीना कैफ को देखकर लगता है कि मानो उनसे खूबसूरत कोई और हीरोइन है ही नहीं है, लेकिन यह फिल्म भी बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। आजा मैं हवाओं पे बिठा के ले चलूं तू ही तो। इसके बाद न्यूयॉर्क और ब्लू जैसी फिल्मों में भी कैटरीना कैफ ने काम किया। 2009 में कैटरीना कैफ रणबीर कपूर की हीरोइन बनी। फिल्म का नाम था अजब प्रेम की गजब कहानी। कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा बता ना पाए। और रणबीर कपूर के साथ पहली ही फिल्म में कैटरीना रणबीर कपूर की लड़कियों को फंसाने वाले जाल में भी फंस गई थी। तेरा होने लगा हूं। इस फिल्म के गाने भी बड़े हिट हुए और इसकी कॉमेडी भी लोगों को खूब पसंद आई। इसके बाद आई फिल्म दे दनादन और इस फिल्म में भी कैटरीना अक्षय कुमार की ही हीरोइन बनी। फिल्म की कॉमेडी को लोगों ने खूब पसंद किया। फिल्म के गाने भी हिट हुए और जब अक्षय कुमार ने कैटरीना कैफ से ये कहा, पैसा पैसा करती है क्यों पैसे पे तू मरती है, तो ये गाना इतना बड़ा हिट हुआ कि आज भी शादियों में चाचा और फूफा 10-10 रुपए के नोट उड़ाकर ये गाते हैं। मैं बारिश कर दूं पैसे की जो तू हो जाए मेरी, मैं बारिश कर दूं पैसे। और कैटरीना की हॉटनेस की तो क्या ही तारीफ की जाए। 2009 में ही कैटरीना कैफ की एक कंपनी ने बॉबी डॉल डिजाइन की और कैटरीना कैफ वो पहली हीरोइन बनी जिसकी बॉबी डॉल मार्केट में लॉन्च की गई। 2010 में कैटरीना कैफ एक मल्टी स्टार फिल्म राजनीति में भी दिखाई दी, जिसके लिए उन्होंने सोनिया गांधी के वीडियो देखे और अपना रोल निभाने के लिए सोनिया गांधी से प्रेरणा ली। और इस फिल्म को सिर्फ इसलिए सर्टिफिकेट देने से भी मना कर दिया गया था क्योंकि कांग्रेस को लगता था कि कैटरीना कैफ सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी की छवि को खराब कर रही हैं। हमारे आंसू सूखे नहीं हैं अब तक और इन्हें सूखने देंगे भी नहीं हम। लेकिन फिर भी फिल्म रिलीज हुई और हिट भी हुई। इसके बाद अक्षय कुमार 30 मार खान बने और यह फिल्म सच में बकवास थी। फिल्म में सलमान खान एक गाने में कैमियो करते हुए भी दिखाई दिए और कैटरीना से ब्रेकअप के बाद शायद वो ये भूल गए थे, इसलिए अक्षय कुमार ने उनसे कहा, भाई भाई मेरा माल है। यह फिल्म तो फ्लॉप रही, लेकिन कैटरीना कैफ का ये आइटम सॉन्ग इतना
इतना बड़ा हिट हुआ कि इसने तहलका मचा दिया और शीला की जवानी पूरे देश ने देखी। और इससे कैटरीना कैफ को वो लोग भी जानने लगे जिसे हिंदी भी नहीं आती थी, और लड़कियां तो ऐसे पागल हुई कि देश भर में हर उम्र की शीला देखने को मिलने लगी। इसके बाद आई फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, और ये भी एक बेहतरीन फिल्म थी। 2011 में कैटरीना कैफ मेरे ब्रदर की दुल्हन बनी। अरे मतलब फिल्म का नाम था मेरे ब्रदर की दुल्हन, और इस फिल्म के गाने भी बड़े हिट हुए। कैसा ये इश्क है, अजब सा रिस्क है। 2012 में ऋतिक रोशन की फिल्म आई अग्निपथ, और इस फिल्म में जब कैटरीना कैफ चिकनी चमेली बनी तो लोग फिल्म की हीरोइन प्रियंका चोपड़ा को भी भूल गए। शायद ही कोई होगा जिसने चिकनी चमेली आइटम सॉन्ग ना सुना हो, और इस गाने ने कैटरीना कैफ को बॉलीवुड की नंबर 1 आइटम गर्ल और टॉप की हीरोइन बना दिया। और आज भी लड़कियां इस पर अपनी कमर मटकाती हैं, और सिर्फ लड़कियां ही नहीं बल्कि लड़के और कुछ बच्चे भी। लेकिन अगर किसी को ये लगता है कि ये ओरिजिनल गाना था तो भाई रुको, ये ओरिजिनल नहीं था। अच्छा, इसके बाद सलमान खान और कैटरीना कैफ एक बार फिर से साथ आए। सलमान खान एक था टाइगर बने, और ऐसे बने कि इंटरनेट पर असली टाइगर होने की लड़ाई सी छिड़ गई थी। कैटरीना कैफ और सलमान खान की एक था टाइगर इतनी बड़ी हिट हुई कि इसके बाद कैटरीना को सलमान के साथ 3 बार आकर बताना पड़ा कि एक था टाइगर, और शायद चौथी बार बताने की भी तैयारी चल रही है। तुम्हारी शादी हो गई? डायरेक्ट शादी? ये नहीं पूछोगी कि गर्लफ्रेंड है? नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं। अब तुम्हारी उम्र शादी की हो गई है। इस फिल्म के गाने बड़े हिट हुए, माशाल्लाह माशाल्लाह चेहरा है माशाल्लाह। और इसके बाद कैटरीना कैफ शाहरुख खान की हीरोइन बनी। फिल्म आई जब तक है जान, और इस फिल्म में शाहरुख खान ने पहली बार पर्दे पर जबरदस्त किसिंग सीन दिए। फिल्म के गाने भी बड़े हिट हुए। सांस में तेरी सांस मिली तो। और कैटरीना कैफ की भी इस फिल्म में खूब तारीफ हुई। इस फिल्म में अनुष्का शर्मा भी थी, और अगर अनुष्का शर्मा के लिए 5 कमेंट भी आ जाएं तो हम उनका वीडियो भी जरूर बनाएंगे। यह फिल्म भी बड़ी हिट हुई, और कैटरीना कैफ अब बॉलीवुड की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली हीरोइन बन चुकी थी। इसके बाद मैं कृष्णा हूँ और बॉम्बे टॉकीज जैसी फिल्मों में कैटरीना कैफ ने कैमियो भी किया। 2013 में आमिर खान चोर बनी, मतलब फिल्म में। फिल्म का नाम था धूम 3, और एक सर्कस वाली लड़की के किरदार में कैटरीना कैफ ने जो काम किया वो सच में गजब का था। और फिल्म में उनका ये गाना मेरे माहिया सनम जानम कीवे करे अनमी दानम कभी पुराना नहीं हो सकता, जिस पर डांस करके लड़कियां आज भी कमली बन जाती हैं। फिल्म में उनकी एक्टिंग भले ही लोगों को उतनी पसंद नहीं आती थी, लेकिन डांस और हॉटनेस के मामले में वो सबसे 2 कदम आगे रहती थी। 2014 में ऋतिक रोशन के साथ कैटरीना की दूसरी फिल्म आई बैंग बैंग, और इस फिल्म में भी पूरा फोकस बस कैटरीना कैफ की हॉटनेस और बोल्डनेस दिखाने पर ही था। 2015 में कैटरीना कैफ सैफ अली खान के साथ दिखाई दी। फिल्म का नाम था फैंटम, और इस फिल्म को पाकिस्तान ने बैन कर दिया था। इस फिल्म का ये गाना बड़ा हिट हुआ। जलेबी माशूक फरेबी खायल है तेरा दीवाना भूख दिखा दिखा के क्या प्यार करेगी। 2016 में कैटरीना कैफ आदित्य रॉय के साथ नजर आई। फिल्म का नाम था फितूर, जिसके कुछ गाने बड़े हिट हुए, लेकिन सिर्फ गाने। फिल्म किसी ने नहीं देखी और यह बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। इसके बाद कैटरीना कैफ सिद्धार्थ मल्होत्रा की हीरोइन बनी। फिल्म का नाम था बार बार देखो, लेकिन बड़े दुख के साथ यह सूचित किया गया कि इसे किसी ने एक बार भी नहीं देखा। गजब बेइज्जती है। फिल्म के कुछ गाने जरूर हिट हुए, और इसी फिल्म का गाना था जो इतना बड़ा हिट हुआ कि इसे पूरे साल लड़कों ने लड़कियों की तारीफ करने के लिए इस्तेमाल किया। सड़कों पे चले जब लड़कों के दिलों में तू आग लगा दे बेबी फायर। और जिन लड़कियों को कोई भाव भी नहीं देता था वो भी ऐसे स्टेटस लगाने लगी थी। तू मुंडा बिल्कुल देसी है, मैं कटरीना तो सोनी वे हम काला तेनु काला काला
इसके बाद आई फिल्म जग्गा जासूस। इस फिल्म से जुड़े भी कुछ किस्से कमाल के रहे, जैसे रणबीर कपूर के साथ ब्रेकअप के बाद कैटरीना की उनके साथ ये आखिरी फिल्म थी। दिल उल्लू का पट्टा है, और कई बार शूटिंग के बीच में ही दोनों लड़ाई करने लग जाती थी, जिससे शूटिंग बंद हो जाती थी और इसी कारण यह फिल्म 2 बार बंद होकर चालू हुई थी और इसे बनने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। फिल्म में गोविंदा को भी लिया गया था, लेकिन फिर अचानक से उन्हें फिल्म से बाहर निकाल दिया गया, जिस पर बहुत बड़ा हंगामा भी हुआ था। डायरेक्टर का कहना था कि गोविंदा खुद को ही डायरेक्टर समझते थे और हर सीन में उंगली करने लगते थे। यह फिल्म भी कैटरीना कैफ के लिए बड़ी स्पेशल थी, जिसमें उनकी सिंप्लिसिटी को लोगों ने खूब पसंद किया। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। इस फिल्म के कुछ गाने बड़े हिट हुए, लेकिन यह फिल्म बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हुई। यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले। और कुछ लोगों ने कहा कि इस फिल्म को गोविंदा का श्राप लग गया है। इसके बाद सलमान खान ने सबको बताया कि टाइगर अभी जिंदा है। इस फिल्म में कैटरीना कैफ एक्शन करते हुए भी दिखाई दी, जिसकी भी लोगों ने खूब तारीफ की। और ये वो समय था जब सलमान खान का सिर्फ नाम चलता था, और अब तो ना नाम चल रहा है और ना ही काम। टाइगर जिंदा है फिल्म इतनी बड़ी हिट थी कि इसने 500 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई की थी, और फिल्म के गाने भी बड़े हिट हुए थे, और खासकर फिल्म का ये गाना स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। उस साल लगभग हर पार्टी, हर शादी में बजने वाला नंबर 1 गाना बन चुका था। इसके बाद आई फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, जो इतनी बुरी थी कि इसे देखकर लोगों ने बस यही कहा, का बवासीर बना दिए हो। इस फिल्म के लिए लोगों ने भर भर कर गालियां दी, डायरेक्टर को दी, आमिर खान को दी, अमिताभ बच्चन को भी दी, और जो बची हुई गालियां थीं वो कैटरीना कैफ को अपने डांस के लिए खानी पड़ी। इसके बाद शाहरुख खान की एक ऐसी फिल्म आई जिसका नाम जीरो था, और लोगों पर इसका असर भी जीरो ही हुआ। इस फिल्म में कैटरीना कैफ ने सुपरस्टार का किरदार निभाया था, और शाहरुख खान इसमें जीरो बनी थी, फिल्म में भी और बॉक्स ऑफिस पर भी। 2019 में कैटरीना और सलमान की जोड़ी एक बार फिर से बनी, फिल्म आई भारत, और इस फिल्म में कैटरीना कैफ के काम की खूब तारीफ हुई। शादी की उम्र है मेरी। जी मैडम सर। तुम अच्छे लगते हो। शुक्रिया मैडम सर। अब बोलो, शादी कब करनी है? 2021 में अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ लगभग 11 साल बाद एक साथ दिखाई दिए। फिल्म आई सूर्यवंशी, और इस फिल्म में कैटरीना ने रवीना टंडन बनकर टिप टिप पानी बरसाया, जिसमें उनकी हॉटनेस देखकर लोग सच में रवीना को भूल गए थे। और इसी फिल्म से रोहित शेट्टी के दिमाग में खुद का यूनिवर्स बनाने का कीड़ा भी जागा, जिसका उन्होंने ऐसा गुड़गोबर किया कि अब वो खुद भी उसे नहीं समेट सकते। 2022 में कैटरीना कैफ भूत बनी, फिल्म आई फोन भूत, और यह फिल्म डिजास्टर साबित हुई। आप थिएटर करती होंगे, वो तेरे अंदर घुस गई थी। You're inside me, baby. 2023 में सलमान खान तीसरी बार टाइगर बने, और कैटरीना कैफ एक बार फिर से एक्शन करते हुए दिखाई दी, और इस फिल्म में भी कैटरीना के काम को लोगों ने खूब पसंद किया, और उनके एक्शन की भी लोगों ने खूब तारीफ की। 2024 में कैटरीना कैफ साउथ के बेहतरीन एक्टर विजय सेतुपति की हीरोइन बनी, फिल्म आई मैरी क्रिसमस, और सच में इस फिल्म में दोनों की एक्टिंग लाजवाब थी। इस फिल्म को तमिल भाषा में भी शूट किया गया था, मतलब एक तरह से कैटरीना कैफ की ये पहली तमिल फिल्म भी बनी। कैटरीना कैफ को आज तक कोई भी फिल्म फेयर का अवार्ड नहीं मिला। हाँ, उन्हें 3 बार बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट जरूर किया गया है, मतलब उन्हें सिर्फ अवार्ड दिखाया गया है और वापस रख लिया गया। कैटरीना कैफ बॉलीवुड की वह हीरोइन रही जिसने अपनी एक्टिंग से ज़्यादा अपने ग्लैमर लुक, हॉट पर्सनैलिटी के दम पर बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। कैटरीना कैफ FHM मैगजीन में 5 बार दुनिया की सबसे सेक्सी वुमेन, ब्रिटिश न्यूज़पेपर ईस्टर्न आई में 4 बार सेक्सिस्ट एशियन वुमेन, और अमेरिकन मैगजीन पीपल में भारत की सबसे सेक्सी वुमेन का खिताब अपने नाम कर चुकी है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है।
बात करते हैं कैटरीना कैफ की पर्सनल लाइफ की। कैटरीना कैफ की सबसे पहली मुलाकात हुई थी बॉलीवुड के भाईजान से, और सलमान खान से मिलने के बाद ही कैटरीना की किस्मत भी पलटी थी। और जहां उन्हें कोई भी काम देने को तैयार नहीं था, तो वहीं सलमान खान के कहने पर उन्हें किसी भी फिल्म में ले लिया जाता था। फिल्म साया से जब कैटरीना कैफ को निकाल दिया गया था, तो कैटरीना कैफ सलमान खान के पास रोते हुए पहुंची। सलमान खान उनके आंसू नहीं देख पाए और उन्होंने तुरंत जॉन अब्राहम को फटकार लगा दी। सलमान खान कैटरीना कैफ को फिल्म में वापस तो नहीं करा पाए, लेकिन उन्होंने जॉन अब्राहम को टारगेट कर लिया और कहा जाता है कि जॉन अब्राहम का कैरियर बर्बाद करने में सलमान खान का हाथ सबसे ज्यादा रहा, और हाथ के साथ साथ शायद पैर भी रहे। जॉन इब्राहिम साहब ने एक बहुत लंबे अरसे पहले कैटरीना को एक फिल्म से निकाला था। उसके पीछे की वजह रही कैटरीना कैफ। और इसी तरह नमस्ते लंदन में भी सलमान के कहने पर प्रियंका चोपड़ा को फिल्म से निकालकर कैटरीना कैफ को ले लिया गया था। सलमान खान कैटरीना कैफ के लिए पागल हो चुके थे। वो कैटरीना को खुलेआम अपना बताने लगे थे और उस पर अपना हक भी समझने लगे थे। लेकिन भाईजान की किस्मत में प्यार पूरा होना लिखा ही नहीं है। वह धीरे धीरे कैटरीना के साथ भी वही सब करने लगे जो उन्होंने कभी ऐश्वर्या राय के साथ किया था। वो किसके साथ काम करेगी, किसके साथ काम नहीं करेगी, यह सब सलमान खान ही तय करते थे। सलमान खान कैटरीना के लिए इतने पॉसेसिव हो गए थे कि 2008 में कैटरीना के बर्थडे पर जब शाहरुख खान ने कैटरीना के लिए कुछ बोल दिया, तो सलमान खान से बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने वहीं शाहरुख खान का कॉलर पकड़ लिया और दोनों के बीच लड़ाई हो गई। अब मतलब जो आदमी लड़की के लिए किंग खान से भिड़ जाए, तो उसके लिए वो लड़की कितनी जरूरी होगी। बी केयरफुल, टेक कैटरीना अप। कैटरीना कैफ भी सलमान खान से प्यार करती थी, लेकिन धीरे धीरे यह प्यार उनके लिए टॉर्चर बनने लगा था। सलमान खान यह दिखाने लगे थे कि कैटरीना कैफ उनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज है और वह कुछ भी सलमान से बिना पूछे नहीं करेगी। और यही कारण था कि अब कैटरीना कैफ भी सलमान को नापसंद करने लगी थी। और जब सलमान खान कैटरीना कैफ से शादी के लिए सपने देखने लगे थे। मेरी शादी की उम्र हो गई है जी। आप मुझे अच्छी लगती हैं जी। शादी का इरादा है? तो कैटरीना कैफ ने कहा, मिस सोनिया, क्या आप मिस्टर समीर मल्होत्रा को पति के रूप में एक्सेप्ट करती हो? नो फादर। सलमान खान कैटरीना की जिंदगी अपने कंट्रोल में चाहते थे और वो अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड की तरह कैटरीना कैफ से भी मारपीट करने लगे थे। एक बार किसी छोटी सी बात पर सलमान खान ने कैटरीना कैफ को खूब पीटा और फिर क्या, भाईजान एक बार फिर से सिंगल हो गए। तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। हालांकि लंबे समय तक एक दूसरे से अलग रहने के बाद दोनों के बीच फिर से दोस्ती हो गई और अब सिर्फ काम के लिए ही दोनों एक दूसरे के साथ दिखते हैं। इसके बाद कैटरीना कैफ की जिंदगी में आए बॉलीवुड की लगभग आधे दर्जन लड़कियों को अपनी गर्लफ्रेंड बना चुके और संजय दत्त के नक्शे कदम पर चलने वाले रणबीर कपूर। मुझे भी प्यार हुआ तेरा। रणबीर कपूर के साथ भी कैटरीना कैफ के अफेयर के चर्चे बॉलीवुड के गलियारों में खूब उड़े। दोनों ने खूब प्यार की पतंग उड़ाई, लेकिन आदत से मजबूर रणबीर कपूर तो मानो जैसे सच्चे प्यार को जानते ही नहीं थे। उन्हें तो बस लड़कियों को इस्तेमाल करना आता था और यही सब वो कैटरीना कैफ के साथ भी कर रहे थे, जो कैटरीना के साथ रिलेशनशिप में रहते हुए भी दूसरी लड़कियों पर भी हाथ साफ कर रहा था। तारीफ हो गई, अभी ज्यादा उंगली मत कर। थैंक यू वेरी मच। कैटरीना कैफ को रणबीर कपूर का बिहेवियर भी धीरे धीरे बेकार लगने लगा था और उसे रणबीर कपूर की असलियत समझ में आने लगी थी। क्योंकि मैं इसको रिहर्स करवाता था, एक्सप्रेशंस, वेरिएशन सब कुछ सिखाता था। देयर इज नो ग्रेटफुलनेस दैट यू हैव शोड अबाउट दिस एंड यू बिकम दिस। पीके आया क्या? और जब कैटरीना कैफ को भरोसा हो गया कि रणबीर ना सिर्फ उसे धोखा दे रहे हैं बल्कि वो कैरेक्टर का भी ढीला है, तो कैटरीना कैफ ने रणबीर कपूर से भी दूरी बना ली। इसके बाद कैटरीना कैफ की जिंदगी में आए विक्की कौशल। विक्की कौशल उन दिनों बहुत बड़े स्टार नहीं थे, सिर्फ एक स्ट्रगलिंग एक्टर थे जिनकी 1-2 फिल्में ही आई थी। फिल्म फेयर अवार्ड के फंक्शन में जब विक्की कौशल ने कैटरीना कैफ से यह पूछा, कैटरीना मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आप किसी अच्छे से विक्की कौशल को ढूंढ के शादी क्यों नहीं कर लेते? तो सबके लिए यह सिर्फ एक मजाक था, लेकिन किसे पता था कि आगे चलकर यह मजाक सच हो जाएगा। दोनों धीरे धीरे मिलने लगे। कैटरीना कैफ बड़ी स्टार थी। करण जौहर के शो कॉफी विद करण में जब कैटरीना कैफ से एक बार पूछा गया कि आपकी जोड़ी सबसे अच्छी किस एक्टर के साथ बनेगी, तो कैटरीना कैफ ने विक्की कौशल का नाम ले लिया
और जब विक्की कौशल करण जौहर के शो में गए और करण ने उन्हें बताया कि कैटरीना ने आपको उनकी जोड़ी बताया है, तो विक्की कौशल खुशी से बेहोश हो गई। विक्की कौशल कैटरीना के सामने स्टारडम में कुछ भी नहीं थी, लेकिन फिर भी जब दोनों ने मिलना शुरू किया तो कैटरीना कैफ को विक्की कौशल से वो रिस्पेक्ट और प्यार मिला जो उसे ना कभी सलमान खान से मिला और ना ही कभी रणबीर कपूर से। दोनों ने लंबे समय तक एक दूसरे को डेट किया और जब देश भर में कोरोना फैला और सरकार ने सबको अपने अपने घरों में बंद कर दिया, तो विक्की और कैटरीना भी शायद एक घर में ही बंद हो गए और ऐसे हुए कि दोनों एक साथ कोरोना पॉजिटिव आ गए और लोग समझ गए कि वायरस भी दोनों ने एक दूसरे में ट्रांसफर कर दिया है। क्या कर रहे हैं यार तू? और 2021 में कैटरीना कैफ की सूर्यवंशी फिल्म आई और इसके एक महीने बाद ही 9 दिसंबर 2021 को ही दोनों ने शादी कर ली। और कैटरीना कैफ की विक्की कौशल के साथ शादी की खबर सुनकर कुछ लोग तो सदमे में चले गए। लोगों को इस बात की खुशी नहीं थी कि कैटरीना कैफ ने शादी कर ली, बल्कि इस बात का ज़्यादा दुख था कि उन्होंने विक्की कौशल से शादी की। लोगों ने कैटरीना को खूब ट्रोल किया कि एक स्ट्रगलिंग एक्टर जिसकी कोई पहचान भी नहीं है, खुद इतनी बड़ी हीरोइन होकर उसने उससे शादी क्यों की। लेकिन कैटरीना ने अपने मन की सुनी और वही किया जो उसे सही लगा। और आज वही लोग कैटरीना की सबसे ज़्यादा तारीफ इसलिए करते हैं क्योंकि उसने विक्की कौशल से शादी की और एक सही इंसान को चुना। आज के समय में विक्की कौशल हर किसी की पसंद बन चुके हैं और कैटरीना कैफ भी लोगों के लिए एक आदर्श भारतीय महिला बन चुकी हैं, जिसने ना सिर्फ एक अच्छे इंसान को चुना बल्कि खुद इतनी बड़ी हीरोइन होकर भी जिस सिंप्लिसिटी और गौरव के साथ वो अपने परिवार और अपनी संस्कृति को निभा रही है, वो सच में तारीफ करने के लायक है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। कैटरीना कैफ अपने पति विक्की कौशल के साथ खुश है और अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को भी बहुत अच्छे तरीके से जी रही है। तो यह थी बॉलीवुड की सबसे डिमांडिंग मॉडल, डांसर और हीरोइन से एक आदर्श महिला बनने वाली हीरोइन कैटरीना कैफ की कहानी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और साथ ही अपना प्यार बनाए रखें। हम इसी तरह के वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद। एक चलम कद तुझा सोनी भी तू हद थी जा रूप तेरा चम चम करदानी।